नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और कुछ देर में मेरे साथ आपसे मिलने वाले हैं प्रमोद शाह जी, जिनका हम बहुत सारा आभार आपकी तरफ से व्यक्त कर देते हैं प्रारंभ में ही, क्योंकि उन्होंने जो शायर पर अध्ययन करते हुए जो कुछ अपने लिए बटोरा, उसको उन्होंने बड़ी उदारता से हमारे साथ बांटा, उसका आपने आनंद लिया और आपका विशेष आग्रह रहा कि जो तीसरी श्रृंखला है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो स्वागत है प्रमोद जी का, प्रणाम के साथ में और बधाई आपको। आपने जो शायर के साथ प्रेम की जो गंगा है उसका प्रवाह इस कार्यक्रम में हैरम स्टूडियो पर जो किया है उसको बहुत सराहा गया है, तो वो बधाई आप तक पहुंचाते हुए धन्यवाद। मैं ये जो शीर्षक आज का आपके द्वारा चयन किया गया है, मुझे लगता है वो बहुत ही माकूल है। वैसे वो गीत भी कि वो सुबह कभी तो आएगी जब दुख के बादल पिघलेंगे, और ऐसी सुबह की प्रतीक्षा हम सबको हमेशा रहती है एक्चुअली। चाहे वो अच्छे, चाहे बाद वो अच्छे दिन आएंगे कि हो, तब भी कहीं ना कहीं यही पंक्तियां उसमें ध्वनित हो रही। तो पहले इस गीत से ही बात शुरू करते हैं। कौन सी फिल्म का गीत है? और यह फिल्म है फिर सुबह होगी जी। इसमें से राज कपूर और मला सिन्हा थे जी। तो म्यूजिक खयाम साहब का था। इन्होंने ये 1957 की पिक्चर थी। अच्छा 1958 जब धरती नगमे गाएगी वो सुबह कभी तो आएगी। तो क्या कि आज क्या बोले आप? नहीं, आप प्रारंभ करें। मैं कह रहा था कि पहले पार्ट में लोग शाहिद साहब के प्रेम और प्रकृति गीतों की बात की जी। दूसरे उनके जीवन दर्शन और कुछ कॉमेडी गीत के चर्चा हुई। अब कितनी भी चर्चा कर सकते हैं, तीसरे पार्ट में उनके बाकी गीतों को समेट लेते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि आज हम मानवीय संवेदना जो है उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देने वाले अन्य बातें भी है, और ये वाला जो शीर्षक है वो सुबह कभी तो आएगी, उसमें भी मानव मात्र की पीड़ा है उसके साथ जुड़ा हुआ है जो लिखने वाला। मैं चाहता हूँ कि एक तो मानवीय संवेदना, एक नारी उत्पीड़न पे लिखा है इन्होंने, देशभक्ति और सांप्रदायिक सद्भावना पे लिखा, कुछ पारिवारिक गीत लिखे जी, और इन सबसे अलग इनके कव्वालियां कई लिखी, बड़ी मशहूर कव्वालियां हुई इनकी। तो इन पे आज चर्चा कर लेते हैं। इनके हर क्षेत्र पांच या पांच गीतों की चर्चा कर लेते हैं क्षेत्र। तो कव्वालियों, बिल्कुल, जब कव्वालियों का जिक्र आपने किया तो मुझे न तो कारवां की तलाश है वो भी नहीं किया, बरसात की वो भी नहीं किया, न तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, मेरे शौक खाना गराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। तो ये कव्वाली जो है इसमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो एक संकेत है वो बिल्कुल है। चर्चा करेंगे उसकी। बिल्कुल। तो देखिए शाहिद साहब कमाल है कि न तो मुझको गाना आता है ना आपको गाना आता है, लेकिन शाहिद साहब को सुनकर गाने की इच्छा करती है और गाते भी हैं, गाएंगे भी। ये शाहिद साहब कमाल है कि सुनकर गाने की इच्छा करे हर आदमी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा है कि आपने हालांकि कहा कि गाना नहीं आता है, लेकिन जब गा दिया तो आता ही है, फिर मतलब अच्छा बात आ जाएगी। लेकिन आपने भी अच्छा गाया था, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ये तो एक तो डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर है। हाँ नहीं जरूरी है, ये अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है ये कि गाना आए ना आए फिर भी गाना चाहिए, वो तो है। मानवीय संवेदना की बात कर रहे थे। ये प्रमोद जी माफी चाहता हूँ, तो हम जब गाते ना तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हमारे जैसे हैं उनको भी थोड़ा उत्साह मिलता है कि यार ये गा सकते हैं तो हम भी गा सकते हैं। तो बातचीत कर रहे हैं तो इच्छा करते हैं गाने। सही बात, सही बात। तो एक शेर है मीर किसी का कि हम भी गजल कहते हैं जी, गजल यूं भी होती है, मीर का सो जो असर हो ये जरूरी तो नहीं कि मीर का असर हो, गजल जरूरी नहीं है, हम भी आनंद लेते हैं। ठीक है, सही बात। चलिए तो पहले मुझे ना लगा, हाँ मैं एक्चुअली ऐसा
सॉरी आप जारी रखें। वो गाड़ियां कभी कभी टकरा जाती हैं। नहीं, तो होते बात से टकराएगी, बात तो टकराएगी। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि अभी चूंकि नारी संबंधी जो एक बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं कुछ हुई जिनका उल्लेख हम अभी सीधे सीधे नहीं करते हुए भी उनसे हम अछूते नहीं, इसलिए जो नारी उत्पीड़न वाली बात को अगर हम पहले ले लेते हैं। हाँ, तो कौन सा गीत उनका है जो इस पहलू के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए 4-5 गीत बड़े पॉपुलर नारी गीत को बड़ा पावरफुल लिखा है जी। अपने पिछली बात में चर्चा की थी कि भाई होना कि जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। क्या बात, बड़ा पॉपुलर गीत हुआ था उनका। हाँ। और अभी क्षमा चाहता हूं, तो अभी जो जिस तरह के सुर्खियां अखबारों की हैं और उनको पढ़ते हुए ऐसा लगता है ये गीत बिल्कुल उस सब को ठीक ठीक ढंग से परिभाषित करता हुआ है। बिल्कुल कर रहा है। इनको कि देखिए जी कि बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। उसमें लिखते हैं नारी को इस देश ने देवी कहकर दासी जाना है। नारी को इस देश ने देवी कहकर दासी जाना है, जिसको कुछ अधिकार न हो उसे घर की रानी माना है। क्या बात। तुम ऐसा आदर मत लेना आड़ हो जो अपमान की, बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की। क्या बात। ये भी नारी की तरह लिखी जी। या फिल्म ये थी फिल्म दीदी में 1959 में आई थी जी। और 1970 में इनकी फिल्म आई थी एक नया रास्ता। जी। उसमें वो कहते हैं पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से, जो दलित महिला होती है उसके लिए कहते हैं। ये मैं आपसे क्षमा चाहते हुए इसमें जंप इसलिए कर रहा हूँ, ये पिक्चर में जितेंद्र हीरो था और ये पिक्चर आई थी मैं बहुत छोटा था और मेरे अंदर ये आदर्शवादिता की तरफ थोड़ा थोड़ा एक भाव जो था अंकुरित हो रहा था विशेष करके। तो मैं इस फिल्म से बहुत उर्दू में मुतासिर जिसे कहते हैं वो हुआ था और उसका जो किरदार होता है और उसमें दलित समस्या संबंधी भी कुछ था। और तो जी जी जारी रखें। मैथिली संत की पत्नी मैथिली संत जी की पंक्तियां है ना कि अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। अब आप देखिए मैं आपको कई दशकों पहले की जो मेरे को याद है दो पंक्तियां आएगी जो आपने गाना भी कहा था, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। क्या बात। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। बिल्कुल। और जब मैं बिना गाए अगर मुझे ठीक ठीक याद रहा, आगे ऐसी पंक्ति आती है इसमें, जिंदगी भी तुम्हें नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, ऐसा कुछ था। वही है, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मैं कह रहा था कि गुप्त जी लिखा था अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब वो कहते हैं पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। उस बात को आगे बढ़ाया उन्होंने। हाँ, उन्होंने रिवर्स कर दिया उसको। बात को आगे बढ़ाया वक्त के अनुसार जो है ना। जी जी। अच्छा, एक आई थी फिल्म इनकी इंसाफ का तराजू। हाँ, बहुत ही खतरनाक पिक्चर थी 1980 में। हाँ, राज बब्बर था, जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुर। वही जी जी। तो उसमें इनकी आखिरी 80 देहांत हो गया तो आखिरी फिल्मों में थी जी। तो लिखते लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं। क्या बात। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें
ये कहाँ सोचते हैं। हाय हाय। कितनी सदियों से वहशत का चलन जारी है। कितनी सदियों से यह वहशत का चलन जारी है। कितनी सदियों से काये में गुनाहों का रिवाज। लोग औरत की हर एक चीख को नगमा समझे। लोग औरत की हर एक चीख को नगमा समझे। वो कबीलों का जमाना हो कि शहरों का समाज। क्या बात, क्या बात। ये बात उन्होंने लिखी थी। ये फिल्मी गीत में है जी, इंसाफ का ताउल में। अच्छा, और आखिरी बता दो इनका जो बहुत पावरफुल गीत है। अच्छा, एक गीत से पहले ना हमारे काफी दर्शकों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी ऐसे याद कर रहा हूँ। इंसाफ का तराजू जो फिल्म थी, उसका जो कथानक था वो रेप के साथ में संबंधित था, और किस तरह से सुनवाई होती है अदालत में, और जो पहले से एक पीड़िता है उसकी जो इज्जत पर फिर से जिस तरह की जिरह होती है तो आघात पहुंचता है, वो सारी बात उस फिल्म में विशेष करके थी। जी जी, उसी को लेकर के। जी जी। अच्छा, एक औरत पे आखिरी जो बड़ा फेमस इनका है, वो फिल्म मुझे देख कर निकला तो मैंने देखा हर आदमी की नजर झुकी हुई थी, सब झुका के चल रहा था फिल्म के बाहर। इसमें वैजयंती वाला एक तवायफ होती है जी। सुनील दत्त उसको बहू बना के लाते हुए, उनकी माँ चाहती है कि मरने के पहले शादी हो जाए, तो नकली बहू बना के लाता उसको। अच्छा। तो उस समय वो एक गीत है उसमें कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। इसके आप बंद सुने। हाँ। तुलती है कहीं दीनारों में, फिर से कहें। तुलती है कहीं दीनारों में, दीनार इनकी करेंसी है ना, करेंसी, ठीक। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। मर्दों के लिए हर जुल्म रवां, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए लाखों सेजें, औरत के लिए बस एक चिता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। और लिखते हैं, जिन होठ ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से हो गए कोपल बनकर, उस तन को जरीर और खार किया। और आगे देखिए, मर्दों ने बनाई जो रस्में, उसको हक का फरमान कहा। कि धर्म कह रहा है, मर्दों ने बनाई जो रस्में। मैं फिर से दोहराऊं, ये पंक्तियां बहुत एकदम माकूल हैं। अभी भी इस तरह के हालात हैं। फिर से ये कहें, लास्ट की जो पंक्तियां थी आपकी, मर्दों ने बनाई, ये ना जी, मर्दों ने बनाई जो रस्में, उसको हक का फरमान कहा। औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। किस्मत के बदले रोटी दी, सतीत्व के बदले किस्मत के बदले रोटी दी, और उसको भी एहसान कहा। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, गरीबी की चकलों में ही आके रुकती है, फाकों से राह निकलती है। मर्दों की हवस से जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है। क्या बात। और आखिर में लिखते हैं, औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेटी है। अवतार पैगंबर जनती है। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेटी है। अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेटी है। ओहो। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। कौन सी पिक्चर कौन सी थी? पिक्चर कौन सी थी ये? साधना। 1958। हाँ। अच्छा, मुझे ना इसकी धुन भी थोड़ी देर ध्यान है, मैं गा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको छू रहा हूँ। जो धुन इस तरह की थी शायद, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने इसे बाजार दिया। धुन तो जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा मसला, जब जी चाहा
पुकार दिया। गजब है वैसे। लेकिन ये तरन्नुम में जब कोई गजल पढ़ते हैं तब भी इसी तरह से धुन आती है, ऐसा लगता है। ये ना, हाँ, वो कंपोज ऐसे किए। हाँ हाँ, लेकिन एक ये हिला देती है आपको अंदर से जो पंक्तियां। मर्दों ने बनाई जो रस में, उसको हक का फरमान कहा। औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। इस्मत के बदले रोटी दी और उसको ही एहसान कहा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। इस तरह। क्या बात, आपने प्रूव कर दिया आप अच्छा गाते हैं इसे, लेकिन इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे चलते। चलिए, ये नारी संवेदना की बात हुई। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। अब अपने इनके मानवीय संवेदना की बात करते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बीच में चलते हैं ऐसे। जब आप नारी संवेदना और मानवीय संवेदना, ये दोनों अलग अलग लगते हैं क्या आपको? नारी है नहीं, संवेदना करना पड़ा है। अच्छा, क्योंकि नारी वाला मामला ज्यादा पेचीदा है और बहुत ज्यादा समाज को प्रभावित करता है। कि नारी को तो सारा खिला पूरा निर्भर है ना, पूरा परिवार, पूरा समाज निर्भर है। हाँ, बेसिकली जो भी हमारी सचमुच में संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, उसके पीछे नारी अलग क्या है। हाँ, इनको जो एक बड़ी, वरना संवेदना क्या होती है कि तब से देखता हूं जब भी कोई शय अमीर, अपना दिल समझ के उठा लेता हूं। क्या बात, संवेदना तो वो है। एक तो देखिए वो है कि ये अमीर नहीं है। तब से देखता हूं जब कोई शय, तब से देखता हूं जब कोई शय, अपना दिल समझ के उठा लेता हूं। अमीर का वो है, चलते हैं कहीं पे खंजर, तड़पते हैं अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। क्या बात, क्या बात, संवेदना है। तो इनकी एक फिल्म प्यासा में जिक्र किया था लोगों ने, ये दुनिया अगर डूब जाए तो क्या है। उसमें लिखा यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा बस्ती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। नया दौर में मतलब साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोल उठाना। लेकिन मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। बूंद एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। वाह, रेगिस्तान। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। क्या बात है भाई, क्या बात। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोल उठाना। ये बिल्कुल ये जोशील है, इसकी धुन भी उस तरह की थी। आपको ध्यान है कैसे गाई थोड़ा सा एक आधी पंक्ति? साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। आगे वाले में चलिए, अंतरे में चलिए थोड़ा। मैं नेक्स्ट गीत क्या?
नहीं, इसी गाने का अंतरा थोड़ा सा। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सत की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। ये जो अभी पंक्तियां आपने कही, इसमें ना वो स्टार्टअप्स जो शुरू हो रहे होते हैं उनकी बात भी याद है, क्योंकि खुद एंटरप्राइज होना है, वो कहते हैं दूसरों की खातिर की मेहनत अब अपनी खातिर करना। हाँ, और अपनी मंजिल भी एक तो क्या है कि अगर राष्ट्र की तरफ से देखें और सभी एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत हों, तो इसमें कई तरह के प्रेरक भाव इन छोटी एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। क्या बात है। तो आगे बढ़ते हैं फिर साथी का। अब देखिए, एक फिल्म आई थी धूल का फूल जी, उसमें कुंवारी माँ बनती है माला सिन्हा, फिर राजेंद्र के पास शादी। अजय, उसमें राजेंद्र कुमार हीरो थे, राजेंद्र कुमार माला सिन्हा थे, प्यार करते थे, कुंवारी माँ बनती, राजेंद्र कुमार शादी के लिए इनकार कर देता है, तो वो बच्चों को लोरी दे रही है, तू मेरे प्यार का फूल है कि मेरी भूल है कह नहीं सकती, पर किसी का किया तू भरे मैं सह नहीं सकती। क्या बात। पूछेगा कोई तो किसे बाप कहेगा, जब तुझे फेंका हुआ पाप कहेगा, बनके रहेगी शर्मिंदगी तेरी जिंदगी, जब तक तू जिएगा, आज पिलाऊं तुझे दूध मैं, कल तू जहर पिएगा, मेरे प्यार का फूल है कि मेरे भूल है कह नहीं सकती। अच्छा प्रमोद, आपने फिल्म देखी थी क्या धूल का फूल? देखी थी ना। अच्छा, तो आपको याद होगा ऐसा था कि उसमें कोई मनमोहन कृष्ण थे जो इनका वही बच्चों को पालता है। हाँ, वही तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। हाँ, ये गाना समाज के डर से बच्चों को छोड़ आती है कहीं पे, वो उसमें बदनामी होगी। अब हमको दो पंक्तियां सुननी पड़ेंगी मनमोहन कृष्ण के आगे आएगा गाना, आगे है ये, आगे है गाना उसमें, आ गया ना अच्छा ठीक है, आगे चलते। इस तरफ फिल्म आई थी मुझे जीने दो, हाँ 1963 में, डाकू में थी फिल्म, सुनील दत्त। उसमें भी दुआ देती है बच्चे को वहीदा रहमान, एक कुमारी माँ लोरी देती है, एक डाकू की पत्नी लोरी देती है, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। डाकू का बच्चा है, बेड़िया लेके लपकता हुआ कानून का हाथ, बेड़िया लेके लपकता हुआ कानून का हाथ, तेरे माँ बाप से तुझको मिली ये सौगात, कौन लाएगा तेरे वास्ते खुशियों की बारात, मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरे दुश्मन की तेरा दुश्मन ही तेरी दुश्मन ही न साबित हो जाए जवानी तेरी, तेरी दुश्मन ही न साबित हो जवानी तेरी, कांप जाती है ये सोच के ममता मेरी, उसी अंजाम को पहुंचे न कहानी तेरी, तेरे बचपन की जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। क्या बात है। ये कुछ 6-8 पंक्तियां जी आपने 6-8 पंक्तियां पढ़ी होंगी, उसमें वो पूरा परिवेश आ जाता है, उसके मन में क्या क्या भाव है आ जाता है, और वो जिस जगह से धड़क रही है उसकी सिरहन भी सुनने वाले तक पहुंच जाती है, चाहे वो गा के तो और भी, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब शायर जी के गीतों को लेते हुए इस कार्यक्रम के द्वारा कई लोग अपनी स्मृतियों में गोते लगाने का अवसर उन्हें मिला, इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया आई कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पे कहते हैं कि मैं पहले सोच रहा था कि श्रेय आपको दूं या शायर जी को दूं, लेकिन जिस तरह से आपने, और अभी भी जो आपने कंपेयर एक तरह से मुझे जीने दो वाले गीत और धूल का फूल वाले गीत की जो माँ है, उनका जो एक कंट्रास्ट है समझ लीजिए,
और वो भी बहुत विचित्र स्थितियां हैं दोनों ही वैसे, दोनों अलग लोरियां है दोनों। हाँ हाँ हाँ। कि वो कुंवारी माँ लोरी कैसे देगी और डाकू की पत्नी माँ वो लोरी कैसे देगी। दोनों बच्चों के लिए लोरी दे रही है पर परेशान हो रही है लोरी देकर। हाँ क्या बात, उनको जवानी की दुआ देते डर रही है। हाँ वाह। अब पुराने संवेदना का आखिरी देखिए, वो सुबह कभी तो आएगी। हाँ क्या वर्डिंग से इसके कवि के गीत लिखे जाते हैं। वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर, कौन सी सुबह, जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं। क्या बात है। जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं। सुकरात को कोट कर दिया। जिस सुबह के अमृत के धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। क्या बात है। इंसानों की कीमत, इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। आगे लिखते हैं कि दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा, अपनी काली करतूतों पर जब यह दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। क्या बात। और एक वो सुन ले जी, हालांकि एक वो भी है, बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत के इजारादारी के, जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। आखिर में मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फाकेगा, मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फाकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा, ये नरक से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी। क्या बात है। वो सुबह कभी तो आएगी। तो ये तो अब क्या है कि मैं इसका कुछ एक अंश तो गाने का आनंद ले लूं आपकी अनुमति से। बिल्कुल। फिर और वो वाला भी मेरे को याद है, फिर से जाना है उस गाने पे, धूल का फूल वाला। पर फिलहाल ये है अपना अगला पड़ाव जो है ना, वो सांप्रदायिक सद्भावना देशभक्ति का ही है। अच्छा, समझा मैं, समझा। उसमें देखिए यही आप गा लीजिए तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, उस पे चलेंगे। फिर पहले हम इस वाले को थोड़ा गाकर इसका थोड़ा रस और अपनी तरफ बढ़ देते हैं। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का चल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अब मुझे पता है कई बार ऐसे आप गा रहे होते हो ना, आपको भी पता होता है कि उसकी लय जो है, उसकी जो सुर धुन जो है, आपने तो उसके साथ ठीक से न्याय कर पा रहे हो। युग युग से हम सब मर मर कर जीते, जिस सुबह की अमृत की धुन हम जहर के प्याले पीते, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो। क्या बात है।
तो सुबह जो है वो आती है, मगर कई बार आंखें खुली नहीं हो तो पता नहीं लगता है कि आई कब। तो इसीलिए अपने कहते हुए ये जागे तभी सवेरा। तो हाँ, तो अब इसमें क्या सांप्रदायिक सद्भाव वाली बात पर ले जा रहे हैं आप? सद्भावना और देशभक्ति जी। तो सांप्रदायिक सद्भावना का पहला दुल्का फुल्का लेते हैं, बिल्कुल। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। हम्म। आप गाइए, बड़ी इच्छा गाने की आपकी। मेरी इच्छा थी, थोड़ा सा गा देता हूँ आपकी इजाजत। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है उस इल्म का पर कोई इल्जाम नहीं। अपने से गाना तो बैठा नहीं, लेकिन मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। अभी ये वाली पंक्ति मुझे हमेशा यूं अच्छी लगती थी, वैसे मतलब अभी भी लगती है, क्योंकि कुदरत ने जो बख्शा है वो हम अपने हिसाब से बांट बांट के ले रहे हैं। उसमें कहें कि बांटना जो है वो बहुत भारी हो जाता है, लहू तक उसके रेखाओं को खींचने में काम आ जाता है। बहरहाल, तो इस गीत की एक शेर इस पे जी, ये जमी और उसकी ये वुसअतें मिसालतें, ये जमी और उसकी ये वुसअतें जो न तेरी बनी जो न मेरी बनी, उस पर भी हमें ये जिद है, ये तेरा वतन भी है तेरा वतन। एक आपको अगर याद आ जाए तो निजाम साहब का एक शेर है वो, मैं एकता का शजर सरहद पे, कुछ ऐसा था, और दोनों तरफ के लोग मुझे काटते रहे, ऐसा कुछ। बहरहाल, एक इनका वो देशभक्ति का गीत फेमस है, देशभक्ति वाला, ये देश वीर जवानों का ये तो गाइए, आप गाइए, अभी 15 अगस्त भी ताजे ताजे गई है तो ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। आगे क्या याद है आपको? दुश्मन के लिए, हाँ, दिलवर के लिए दिलदार हम, दुश्मन के लिए तलवार हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। बढ़िया, वो भी टीनी टाइप का म्यूजिक आता था, ये वो गाते होंगे। ये शादी में बैंड वाले बहुत बजाते थे इसको, शादी में बैंड वाले बहुत बजाते थे इसको। आजकल नहीं बजाते क्या? अब शादियों में लोग वीर जवान नहीं रहे जाने वाले, पहले शादियों में जाते। ये ऐसा हो सकता है प्रमोद जी, पहले उनको उत्साह देना पड़ता था दूल्हे को कि भाई जैसे वीर जवानों का तू भी जा भाई जा। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरीका धर्मपुत्र पिक्चर में वो सांप्रदायिकता पे थी, धर्मपुत्र पिक्चर, उसमें कहते ए रहबर मुल्को कौम बता, तो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो ए रहबर मुल्को कौम बता, ये किसका लहू ये कौन मरा, किस काम के है ये दीन धर्म, जो श्रम का दामन चाक करे, किस तरह के हैं ये देश भगत, जो पस्त घरों को खाक करें, ये रूहें कैसी रूहें हैं जो धरती को नापाक करें, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, ए रहबर मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू ये कौन मरा। क्या बात, क्या बात। और इसमें कवाली भी है धर्मपुत्र में ही, काबा में रहो या काशी में, निस्बत तो उसकी जात से है, तुम राम कहो कि रहीम कहो, मतलब तो उसी की बात से है। ये मस्जिद है ये बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मकसद तो दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, ये शेख को ब्राह्मण के झगड़े, सब नासमझी की बातें हैं, हमने तो है बस इतना जाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। जज्बे मोहब्बत शादी को
जज्बे मोहब्बत सादी को हर दर से मुरादें मिलती है, हर दर से मुरादें मिलती है, मंदिर से मुरादें मिलती है, मस्जिद से मुरादें मिलती है, काबे से मुरादें मिलती है, काशी से मुरादें मिलती है, हर घर है उसी का काशाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। क्या बात, क्या बात। ये जहाँ से ये पंक्तियां निकल कर आई हैं वहां अगर अधिकतर लोगों की संवेदना पहुंच सके तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाए। लेकिन वो कहते नहीं, यही मानो, चक्कर तो यही है कि ये मत मानो, यही मानो। ठीक है। और एक मुझे जिंदगी में आया था, अब कोई वतन न उजड़े, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, और रूह मोर दीने बर हम आजाद है। अब ये मंदिरों में शंख बाजे, मस्जिदों में ओ अजान, शेख का धर्म और दीने बरहमन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। और वो कहे कि अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा हूँ। ये किस ईयर में आई थी ये वाली फिल्म, कौन सी थी? आई थी 1959 में। हाँ तो सर 1963 1963। इतनी पुरानी बात है, लेकिन अभी तक वतन आजाद है, और ये जो बात कह रहे हैं वो अभी तक हुई नहीं है। अभी भी है लोगों में डर, खौफ अभी भी है। इसके बाद वो इसी जवाब 1959 में दीदी पिक्चर दिया था उन्होंने जी। सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तक हम सब के ऊपर धूल उनके पैरों की। ओए होए होए, फिर से कहिए। सॉलिड पंक्तियां हैं, फिर से कहिए। सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तक हम सब के मुंह पर धूल उनके पैरों की, लड़वाओ और राज करो, ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर एक दूजे से, ये जो फूट और ये रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी साजिश है। ओहो, अभी तक चल रही है साजिश। लेकिन 69 में उन्होंने कहा था, जब परिवर्तन आया था, कि जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, यही गाना था क्या? हाँ, उठेगा तूफान जमाना देखेगा। ये पिक्चर आदमी और इंसान थी क्या? बिल्कुल ठीक आपने उसी का। अरे भाई मैं तो ज्ञानी आदमी हो गया। तो ये मतलब तो दो पंक्तियां आपको सुननी पड़ेंगी भाई। जागेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। आगे क्या है? फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, दुनिया की कौमें हमसे सीखेंगी जीना, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी रे, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। प्रभु जी मैं थोड़ा साइड जी के ट्रैक से साइड में आ रहा हूँ, और अभी के हालात और जो पॉलिटिकल ट्रैक वगैरह पे जिस तरह के नैरेटिव्स हो रहे हैं, तो इनकी जो ये वाली बात है ना कि सीखेंगी कौमें हमसे जीना, क्या दुनिया की कौमें हमसे सीखेंगी जीना, तो वो बात, और आप कहते हो कि विश्व गुरु बनेगा भारत, वो करीब करीब सेम ही बात है। मतलब अगर बाकी कौमें आपसे जीना सीख रही हैं, इसका मतलब कि आप उस तरह का प्रकाश दिखा रहे हो जो कि उनको पथ दिखलाता है। बहरहाल, और साथ ही साथ वो जो पहले वाली पंक्ति थी उस पर भी अभी हम पॉलिटिकल बात नहीं भी करें, लेकिन भारत के साथ जुड़े हुए और भारत की स्वाधीनता के बाद में जिस तरह के वैचारिक दबाव को लेकर कुछ संकेतों को हमने रखा, अभी जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का वहाँ पर प्रतिमा है, कर्तव्य पथ हो गया, जो राजपथ था, तो ये सारी बातें जो उन्होंने कहा ना, जिन्होंने राज किया उनके पैरों की धूल है, तो वो हटाई जाने के क्रम में ये सांकेतिक कुछ बातें हैं। और जी 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 बिल्कुल है। तो और ये जो क्रांतदर्शी होता है ना शायर या जो कवि है, या वो कब मतलब 50-60 साल पहले जो बातें कह रहे होते हैं वो ऐसी कैसे रेलेवेंट है अभी? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रदीप ने लिखी थी जागृत पिक्चर में, एटम बम के जोर पे ऐठी है दुनिया,
बारूद के एक ढेर पे बैठी है दुनिया। बारूद क्या बात है, क्या बात। तुम हर कदम उठाने ना देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये तो आप गा ही दो प्रमोद जी, थोड़ा सा तो गा ही दो आप। हाँ, इसे हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम तिरंगा गाड़ दिया, चांद पे तिरंगा गाड़ दिया मैं, हाँ गाड़ दिया, चंद्रमा पे भी गाड़ दिया, और ऐसी जगह जहाँ पहले कोई पहुंचा नहीं था वहां पे गाड़ दिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे 53-4 की पिक्चर है, आज से 70 साल पहले। हाँ, तब तो ताजा ही लेके आए थे, मतलब 5-6 साल ही हुए थे स्वाधीनता को, और आज भी वैसे के वैसे रोंगटे खड़े कर देने वाला गीत है ये। हम लाए, क्या बात है। तो खैर, और इसमें इसमें एक ये प्रदीप का गीत था, कवि प्रदीप का। अच्छा, लेकिन एक पंक्ति इसमें वो और भी आती है ना, क्या, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, जिसको हृदय के खून से बापू ने सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क्या बात है। अभी कोई बच्चा नाराज नहीं हो, ऐसे मजाक में कह रहा हूँ। अब बच्चे तो अपने मोबाइल फोन के अलावा कुछ संभालने की सोचते नहीं है। ओके, वो आकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले ये फोन भला, मैं भला। देश क्या होता है उन्हें। हाँ, देश क्या, कि ये कॉन्सेप्ट हमारे काम के रही है। बहरहाल ये तो सिर्फ सभी नहीं है, ऐसे कुछ अपवाद बहुत सारे हैं इसमें। साहिल साहब ने जी क्या कहा, तकनीक नहीं, मैंने कहा तकनीकी जो हस्तक्षेप हमारे जीवन में आया है उसका असर फिल्मी गीतों पर भी दिखता है, और कई जगह पर तो वो गीत में, अच्छा पहले जो संवेदना होती थी, समझिए आपने 14वीं का चांद देखी हो पिक्चर, तो अगर वहीदा रहमान घूंघट हटाती है, उनकी आंख दिखती है, तो ये एक बात पैदा हो जाती है। अभी उसमें सब कुछ दिखा कर भी वो नई बात पैदा हो पाती है, क्योंकि एक अलग माहौल अलग बन गया है। हाँ, बिल्कुल। अभी जो बातें आपने करी इनके शायरी को लेते हुए, इन गीतों को लेते हुए, कितनी गहरी बातें थी। मुझे लगता नहीं है इस तरह की गहराई तक जाने की का धीरज अब न तो दर्शकों में है, और वो दर्शकों के हिसाब से ही वो ध्यान रखते हैं कहाँ तक जाएगा। 1 2 3 जाएंगे, हाँ 1 2 3 4 5 6 या मेरी पैंट भी सेक्सी, वहां से होते हुए और आगे आगे। पहले आदमी का गाना तो मन नाचता था, हाँ, अब आदमी का शरीर नाचता है, इतना ही फर्क है। अब तो वो गाने बजा दो, हमारा शरीर नाचे, हाँ, मन नाचने मतलब नहीं है, पहले मन झूमता था। बहुत ही सही आपने बात कही, बीट्स पर है अभी मामला ज्यादातर। अब इनका कुछ पारिवारिक गीत जो है ना, हाँ जी, 3-4 गीत, एक दूध का चांद आई थी पिक्चर जी, सजन सलोना मांग लो जी, कोई निकला है दूध का चांद, वाह, सखीरी आज न करियो लाज। अच्छा, क्या बात। एक बच्चों का ऐसा दोकलिया पिक्चर में, जी, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। क्या बात। खुद रूठे खुद मन जाएं, खुद रूठे खुद मन जाएं, फिर हम जोली बन जाएं। हाँ, फिर हम जोली बन जाएं।
झगड़ा जिसके साथ करे अगले फल फिर बात करें। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको वहां पसारे, बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे। तो मुझे ना एक सीन याद आ गया मेरे जीवन का, और बहुत संक्षेप में पकड़ूं तो मेरा अमेरिका में आए हुए कम समय हुआ था, और मैं किसी को जानता वानता ज़्यादा लोगों को नहीं भी था, अभी भारतीय समुदाय में भी मेरा परिचय नहीं हुआ था। मैं एक बार एक ट्रेन से जा रहा था, एक स्टेशन पर रुका, एक माँ जो थी वो अपने स्ट्रॉलर में बच्चे को लेकर जा रही थी। उस बच्चे ने मुझे इतनी सुंदर स्माइल दी ना प्रमोद जी, मैं आपको कह नहीं सकता, क्योंकि यार लोग वैसे थोड़े बॉम्बे में जैसे रहते हैं या थोड़ा सा एक खींचे खींचे से रहते हैं ज्यादातर, और वो बच्चे का जो एक उसका उल्लास था ना, वो वही वाली बात जो इस गाने के साथ मुझे याद आ गई। बच्चे की मुस्कुराहट पे फिराक साहब बड़ा अच्छा शेर है, रुबाई एक फिराक साहब की, कि लहरों में खिला कमल नहाए जैसे, दो शीज़े सुबह कुमारी सुबह, दो शीज़े सुबह गुनगुनाए जैसे। वाह, मतलब वो ब्यूटी का वर्णन कर रहे हैं, सुंदरता का। लहरों में खिला कमल नहाए जैसे, दो शीज़े सुबह गुनगुनाए जैसे, ये रूप ये लोच ये तरन्नुम ये निखार, ये रूप ये लोच ये तरन्नुम ये निखार, बच्चा सोते में मुस्कुराए जैसे। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। बच्चा सोते में मुस्कुराए जैसे, उसकी ब्यूटी का वर्णन मैं हुआ कि इससे किया, किसी ब्यूटी का वर्णन बच्चे की मुस्कुराहट से किया। अच्छा, इनका अगला गीत एक फिल्म आई थी 70s में, कभी कभी, उसका था, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूं तेरा प्यार, मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में हूं आज पहली बार। बड़ा कंपोजिशन भी अच्छा था इस गीत का, बहुत खयाम साहब का था। और उनके पारिवारिक गीत का एक अंतिम गीत देखिए, बड़ा मशहूर गीत है, फिल्म नीलकमल का जी, जो कि 68 में आई थी, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको संसार मिले। ये तो पहले शादियों में अक्सर होता ही होता था। मैं कि कभी ना याद आए। अब ये आपके मुंह पे ज्यादा सूट करेगा, लेकिन मैं भी थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ इसको। आप कीजिए। पर आपको करना ही पड़ेगा फिर। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। आपकी बारी। नाचों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। गाना ऐसे तो आंखें भिगा देता है एक्चुअली, क्योंकि वो जो भावभूमि है जहाँ पर पिता और पुत्री का संबंध, और जिस तरह से ससुराल, और ये अब क्या कि ये कोई इस तरह का विभाजन भी रहा नहीं है, मतलब ससुराल भी है, एक अलग परिवेश आ गया। लेकिन बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम के ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी, मेरी लाडली तेरे पाँव में, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार। गजब सा।
कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो आके भी जाते हैं। भाव जो है ये, तो ये जिस घर से बंदे या भाग तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे, होठों पे खुशी के धूप खुले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत न हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। क्या बात, क्या बात, क्या लिखा, क्या गाया है, क्या कंपोजिशन। अब एक बार फिर से याद कर रहे हैं साहिर साहब का जीवन जो है, जैसे आप पहले बता रहे थे, तो उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उनके दो प्रणय संबंधों के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं, बाकी वो खुद जानते रहे होंगे। अमृता प्रीतम जी का नाम आता है और सुधा मल्होत्रा जी के बारे में आपने बताया। 2-3 और अफेयर हुए। हाँ, और उसके अलावा उन्होंने बचपन में देखा उनकी माँ के साथ पिताजी का दुर्व्यवहार, तो वो उनसे हमेशा माँ के बहुत करीब थे। मैं ये बात थोड़ा इसलिए याद कर रहा था कि लेकिन मानवीय संवेदना को लेके किस रिश्ते में किस तरह की भूमिका में, हालांकि वो फिल्म के किरदार के साथ जुड़कर भी वो सोचते रहे होंगे, फिर भी उतनी गहराई तक उसको पकड़ पाना, कई बार लोग खुद उतनी शिद्दत से जीते नहीं है अपने जीवन को जैसा कि शायर उसको व्यक्त कर देते। आप कितने संवेदनशील उस पर डिपेंड करता है। सारे चित्र आप में आ जाएंगे संवेदनशील। हाँ, बहुत सब ये हम लोगों ने मानवीय संवेदना, नारी पीड़न, देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भावना और पारिवारिक। अब आखिरी हिस्सा जो इनका है वो कव्वालियों का। क्या बात, 6-7 कव्वालियां सभी लाजवाब साहब। वाह। अधिकांश काले रोशन जी के साथ थी, लेकिन और भी है। जिस तरह साधना पिक्चर की बात की थी, उसमें इन दत्ता के साथ है कि आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है। कौन सी पिक्चर है ये? साधना। साधना। और नंबर 2, तेरा हर रंग हमने देखा है, तेरा हर ढंग हमने देखा है, पास आकर भी तुझको देखा है, दूर जाकर भी तुझको देखा है, तुझको हर तरह आजमाया है, पाके खोया है, खो के पाया है, अंखड़ियों का बया समझते हैं, धड़कनों की जबा समझते हैं, चूड़ियों की खनक से वाकिफ हैं, झांझरों की झनक से वाकिफ हैं, नाजो अंदाज जानते हैं हम, तेरा हर राज जानते हैं हम। क्या बात, फिर आज क्यों हमसे पर्दा है। वाह वाह। तो ये तो इसकी थी। फिर धर्मपुत्र में थी। मेरे को लगता है इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, इसकी ट्यून तगड़ी नहीं बैठी। ये कव्वालियों में ताली बजाने का एक खास स्टाइल होता था। इतनी पॉपुलर नहीं हुई। और इस तरीके धर्मपुत्र कव्वाली थी, मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो, जो ये दिल दीवाना। इस तरह है, जो दिल दीवाना मचल गया, जो किसी के रुका नहीं, कि संगे दर पे झुका न हो, वो तेरे दर पे कैसे फिसल गया, ये दिल दीवाना मिल गया। इस तरह धर्मपुत्र में कव्वाली थी। क्या तो इनकी कव्वालियां खास फेमस नहीं, कव्वाली लिखी थी वो, लेकिन वो बरसात की रात वाली इनकी थी क्या, वो फेमस हुई है? हाँ, लेकिन अब आते इनकी एक कव्वाली आई फिल्म दिल ही तो। अच्छा, वो कव्वाली बड़ी जोरदार थी। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ये राज कपूर थे क्या इसमें? राज कपूर नूतन। हाँ, इनकी कव्वालियां तो ये तो अब बाकी जो कव्वाली है वो रोशन ने कंपोज की है। अच्छा, तो रोशन जो कंपोज कव्वाली, अब निगाहें मिलाने को जीता है, सारे शेर इसके एक से एक है। इरशाद। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलों जा लुटाने को जी चाहता है, वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है। क्या बात। किसी के मनाने में लज्जत वो पाई कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है। ये फिर से कही मुकर्रर किसी के मनाने में लज्जत वो पाई कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है। अब देखिए फिलोसफी आगे, वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वाह, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। क्या बात। मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए, मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए कि छुप छुप के आने को जी चाहता है। क्या बात, क्या बात। और आके न जाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। वाह वाह वाह। आके न जाने को जी चाहता है। और इनकी इसमें थी ताजमहल में रोशन थे जी। चांदी सा बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत क्या कहिए, किस किस पे तुम्हारे जल्लों ने डाली है कयामत क्या कहिए, जिनकी खातिर जिए मरे और रो रो जान गंवाए, वहार किस्मत उन्हीं के हाथों दीवाने कहलाए, कि अब ये हाल है दीवानों का। क्या बात। और बहू बेगम में इनकी 2 कवालियां थी।
रोशन का म्यूजिक था। अब जा बलब हूँ शिद्दते दर्दे निहा से मैं, ऐसे में तुझको ढूंढ के लाऊं कहां से मैं। और उसमें वो थी, वाकिफ हूँ खूब इश्क के तर्जे बयां से मैं, कह दूंगा दिल की बात नजर की जुबान से मैं। मेरी वफा का शौक से तू इम्तिहान ले, मेरी वफा का शौक से तू इम्तिहान ले, गुजरूंगा तेरे इश्क में हर इम्तिहान से मैं। ए हुस्न आसना तेरे जलवों की खैर हो, बेगाना हो गया हूँ गमे दो जहां से मैं। क्या बात, वाकिफ हूँ इश्क के तर्जे निहा से मैं। इधर बारी बारी में है शेर वैसे। नहीं, ये उर्दू ज्यादा है, बारी बारी से लगते हैं कई लोगों को। वाकई उर्दू ज्यादा दिया, वाकई खूब इश्क के तर्जे में यहाँ से मैं। अच्छा, अब वो कवाली जिसके लिए कवाली सबसे बढ़िया कवाली मानी जाती फिल्मों की, बरसात की रात की, ना तो कारवां की तलाश। हाँ, वो तो कमाल ही किया था। इसमें दो है, ना तो कारवां फिर इश्क इश्क, दो कवाली मिलके है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, मेरे शौक के खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। मेरे नामुराद जुनून का अब इलाज है कोई तो मौत है, मेरे नामुराद जुनून का अब इलाज कोई तो मौत है, जो दवा के नाम पे जहर दे उसी चारागर की तलाश है। जो दवा के नाम पे जहर दे उसी चारागर की तलाश है। आप भी गाई ना थोड़ा सा। तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, नहीं तेरा इश्क है मेरी आरज़ू छोड़, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं मेरी उम्र भर की तलाश है। क्या बात, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं मेरी उम्र भर की तलाश है। दिल इश्क जिस्म इश्क है और जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं मेरी उम्र भर की तलाश है। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। जहाँ सोच की हालत ही समझेगा, मैं क्षमा से कहता हूँ महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, इश्क इश्क है, इश्क। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। मैं जो मरता, क्या मैं जो जीता हूं तो, मैं जो मरता हूं तो कहते हैं, मैं जो जीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जो मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। वाह वाह। और ये शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना, भरी महफिल में कोई शमा है या परवाना हो जाए। वाह, क्योंकि ये इश्क इश्क है। वहशते दिल रश्मोदार से रोकी न गई, वहशते दिल रश्मोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। क्योंकि ये इश्क 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 इश्क। वाह, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दें, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क। सॉरी, मैं ये वापस लेके आ रहा था, वो क्या हंस के अगर मांगे, गुस्से में मांगेंगे तो नहीं अवेलेबल नहीं है कि हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दें। मजहबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, मजहबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। वाह, तो इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, जिससे आगाह नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। वाह वाह। इश्क न पूछे दीन धर्म नु, इश्क न पूछे जाता, इश्क दे हाथों नरम गहू लहू बिस डुबिया लख बराता। इश्क इश्क, क्या बात, क्या बात। राह उल्पत की कठिन है, इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है। अब देखिए क्या टर्न लेता है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, अब क्या वो मुकाबला हो रहा था ना। हाँ, एक बात तो चल रही थी, अब इसको दूसरा संभाल नहीं पा रहा है, तो उसने एक नया टॉपिक दिया। हाँ,
मुकाबला हो रहा था तो इश्क की बात आ रही थी, भी इश्क पर जान दे देंगे, वो दे आ गई, वो बात खत्म हो गई। अब वो कहता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, अब क्या भर रहा हूं जमुना से मटकी। अब मैं जो चली जल जमुना भरन को, देखो सखीरी मैं जो चली जल जमुना भरन को, नंद को छोरो में रोके झाड़ी तो, क्या भर लाओ मैं जमुना से मटकी, अब लाज राव को मेरे घूंघट पटकी। क्या बात। तब वो कहते जब जब कृष्ण की बंसी बाजी, निकली राधा घर से, जान अजान का ध्यान बुला के, लोक लाज को तस के, वन वन डोली जनक दुलारी, पहन कर प्रेम की माला, दर्शन जल की प्यासी मीरा, पी गई विष का प्याला, और फिर अर्ज करी कि लाज राखो राखो राखो। क्या बात, ये एक अलग ही भूमि पर ले गया। हाँ, तो अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क कोहे तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है। यहाँ पर वो काफी हाई पिच पे जाता है, और इंतहा ये है बंदे को। बहरहाल ये कायनात जिस्म है और जान है इश्क। क्या बात। पूरा कायनात का जीव ब्रह्मांड का जो है ना तो ये जो है, तो ये क्लाइमैक्स आ गया एकदम, ये अलग ही डायमेंशन खुल गए यहाँ पे। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। क्या बात, क्या बात। और देखिए, अब साहिर साहब जो है, हमारे दोस्त हैं कुशल गोपाल का जी, जिनके साथ प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े जानकार हैं, वो कहता वो माहिर शाहिर बोलते हैं, माहिर शाहिर, कि शाहिर माहिर है बात तो ठीक ही है। और उन्होंने इस तरह वो अलग दो में लिख करके, बाद में उनका एक गीत था, शाहिर का मतलब होता है जादूगर, उनका नाम तो अब्दुल हई था। हाँ। शाहिर तो उनका तखल्लुस था। और दूध का चांद पिक्चर आई थी, उसमें कह लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते छोड़ चले, हर चीज तुम्हारी लौटा दी, हम कुछ न लेकर साथ चले। वाह वाह। हर चीज तुम्हारी लौटा दी, हम कुछ न लेकर साथ चले, फिर दोष न देना जग वालों, हम देख लो खाली हाथ चले। होए होए। क्या बात। ये किस फिल्म का था ये दूध का चांद। अच्छा, ये आज तक मस्ताने गाया था। हाँ। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले, जो रिश्ते नाते है जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले, कुछ सुख के सपने देख चले, कुछ दुख के सदमे झेल चले, तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल चले, ये राह अकेले कटती है, यहाँ साथ न कोई यार चले, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। तो हार और जीत से परे हम चलने की बात जब करेंगे तो आगे हम शाहिर साहब का साथ देंगे या आपका साथ देंगे? नहीं मतलब आपके किसी शेर से विराम की तरफ बढ़ेंगे या कुछ और हमारी झोली में है शाहिर का? शाहिर का देखिए, मोटा तो सारी बात कर ली शाहिर साहब की। जी जी जी। और सारी कई पहलुओं कर लिया। हाँ। और शाहिर तो बड़ी
जिंदा शायर थे वो। सही बात है, वो ना कि उनका तो भाई न सर झुका के जियो न मुंह झुका के, वो तो उनका तो का दौर भी आए तो मुस्कुरा के मुस्कुरा के। क्या बात है। तो इस मुस्कान मैं जिंदगी का साथ निभाता, वही बात खत्म, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अरे फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। शायर का वो रूप जो है ना, बर्बादियों का जश्न मनाना, बर्बादियों का सौद मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जा, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। क्या बात है, यही सबसे बड़ा अच्छा मुकाम है। वो अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरा नाम बोलते हैं, इस धरती का रूप न उजड़े, प्यार की ठंडी धूप न उजड़े, बलवानों को दे दे ज्ञान। हाँ हाँ, तो युद्ध ही नहीं हो इतने सारे। तो बलवानों को दे दे ज्ञान, तब पार पड़ेंगे। हाँ, क्या बात। तो आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, वो तो अपनी जगह पर हैं, ठीक है, कौन नहीं अच्छे हैं शायद जी, लेकिन आपने उनके साथ हमारी जो दोस्ती है दर्शकों की भी, और जिस तरह से जागृत करा दी, उसके लिए आपको बहुत सारा आभार, सादर नमस्कार है आपको, बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत विलक्षण अनुभव रहा शायर के गीतों और उसके अलग अलग पहलुओं की तरफ आपके साथ चलने का। तो पुनः आपको धन्यवाद और प्रणाम, आपने मौका दिया इसलिए आपको धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों ने आपके इस संवाद की बहुत सराहना की, तो उनमें से कुछ दर्शकों से ये भी अनुरोध है कि हमारा ये जो चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब इत्यादि करने वाली फॉर्मेलिटी चाहें तो वो भी करें, उससे भी अच्छा लगता है वैसे। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे तो बात करके भी अच्छा लगे, यानी हमारी तो राह खुद ही मंजिल बन जाती है। तो फिर भी हाँ, लेकिन फिर भी जितना अधिक साथ है तो और अधिक बात बनती है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।